Yes, students. Chapter 10 Development. This is your last chapter of Political Science 11th grade. So आपकी Political Science आज NCERT पोर्शन कल MBD करके कंप्लीट हो जाएगी. So फिर हम करेंगे रिवीजन. ठीक है. चैप्टर 10 डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इसके मॉडल्स हैं, अचीवमेंट हैं, कैसे चलता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता है कि एक स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे एनुअल क्लासेस चलती हैं, मतलब कि वो एनुअल क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग चल रही है, ठीक है, मैगज़ीन लेकर आता है वो प्रॉपर. तो कहता है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है. क्लास में टीचर ने लास्ट ईयर मैगज़ीन ली एज एन मॉडल, ठीक है. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्लान करो कि नेक्स्ट ईयर जो मैगज़ीन कैसे बनेगी. आप अपने अकॉर्डिंग मैगज़ीन प्रिपेयर करो, टॉपिक्स प्रिपेयर करो, आर्टिकल्स प्रिपेयर करो. उसने वो टॉपिक्स अलग अलग स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिए. तो इससे क्या होगा, टॉपिक सबको मिल गए. जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा क्रिकेट में तो वो क्रिकेट के बारे में टॉपिक कंप्लीट करेगा. तो ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इकट्ठे होकर सारे काम कर रहे हैं, राइट. तो और दूसरी क्लास में कंटेंट जो है वो डिबेट करेंगे स्टूडेंट्स कि हाँ भाई स्टूडेंट खुद बताएंगे कैसे कैसे काम करना है. तो अब ये क्लास में देखो मैगज़ीन से काम कर रहे हैं. तो क्या आपके आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो ये मैगज़ीन से काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या ये ओवरऑल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? क्या इससे मैगज़ीन अच्छी दिखेगी? क्या जो बंदा अच्छे से जिसमें इंटरेस्टेड है वो काम अच्छे से कर पाएगा? ठीक है. तो वो हमारा एक होमवर्क की तरह दिया. ये था एक एग्ज़ाम्पल. फिर कहता है कि सोसाइटी के लिए हम जो भी काम करते हैं, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी स्कूल मैगज़ीन की तरह है कि हमने स्कूल मैगज़ीन बनानी है, तुम सारे मिलके काम कर रहे हैं, सारी सोसाइटी से मिलकर बच्चे काम कर रहे हैं. अलग अलग सोसाइटी के नेचर से पर्सन स्टूडेंट्स आएंगे तो वो कैसे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा. तो डेवलपमेंट आइडियाज़ प्रोवाइड करता है कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को कैसे और बेटर बना सकते हैं. ठीक है. जितनी ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करेंगे हम डेवलपमेंट के लिए वो बेनिफिट देता रहेगा. ठीक है. हम अपने वो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट एक अच्छा खासा सब्जेक्ट बन सकता है कैसे हम काम कर सकते हैं. चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारी हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. ये वो टाइम था जब हमारी कंट्री एशिया में और अफ्रीका में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बढ़ गया था. तो वो इम्प्रूव हो गए थे. पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत कम था. एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी. तो तब हमारी अंडर डेवलप थी. धीरे धीरे कंट्री ने उसके ऊपर काम किया, उसमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी. तो वो हमारी कंट्री अब डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है. जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया. ठीक है. तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो धीरे धीरे चेंजेस लेके आने लग गया. स्टार्टिंग में फोकस हम करते हैं कि हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, सोसाइटी कैसे और इम्प्रूव होगी, डेवलप कंट्रीज़ कैसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, एजुकेशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है. तो ये सब हम चेंजेस लेकर आते हैं और जो हमारे फिर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम काम करेंगे. अगर प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है तो वो डेवलपमेंट है. ठीक है. तो जैसे बाखड़ा नंगल डैम है, इन्होंने एक स्टील प्लांट स्टार्ट किया अलग अलग कंट्रीज़ में, माइनिंग फर्टिलाइज़र का काम किया. तो एक ये स्ट्रेटजी बना के रखता है कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर. ठीक है. और कैसे प्रोस्पेरिटी हमारी बढ़ सकती है, अच्छे से हम काम कैसे कर सकते हैं, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आ सकती हैं. क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल. इसकी कमियां भी हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ डेवलपमेंट बात करते हैं लेकिन कई बार वो कॉस्टली भी पड़ता है. अब इतना कॉस्टली होगा बेटा तो कंट्री पे नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की सोशल कॉस्ट कैसी है, ठीक है, मतलब वो कितना खर्च कर सकती है, कितना. अब डैम वगैरह बनाने हैं तो खर्चे भी तो आएंगे. तो एक्टिविटीज़ के ऊपर करना, प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है और वो प्रोजेक्ट सही भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हमें प्रॉपर ध्यान दें, ठीक है, उन्हें अच्छे से एरिया
अच्छे से उनको इम्प्रूवमेंट दें, मतलब उनको मशीनरी दें अच्छे से, जिससे उनका जो एग्रीकल्चर का मोटो है थोड़ा चेंज हो सके। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे इम्प्रूवमेंट हुए थे कि कैसे हम कि जो पानी वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी का सरदार सरोवर डैम के ऊपर मूवमेंट हुआ था, ठीक है, कि कैसे हम उसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्लेम करने लग गए थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो बहुत सारे एरिया के लोग हैं वो वहाँ का पानी पीते हैं, ठीक है, वो काम भी करते हैं, तो डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया था कि हाँ भाई कैसे हम अपने काम कर सकेंगे अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनने लग गई। तो ये सब है। दलित जो लोग हैं उन कम्युनिटी में डेवलपमेंट कैसे दी, दलित पैंथर आता है, ये ट्वेल्थ आर्ट्स में आता है चैप्टर्स, लास्ट रिसेंट डेवलपमेंट में आता है कि जो दलित कम्युनिटी है उनको भी कैसे उन्होंने वो अपने आप उठकर आए, तो खुद भी उठ के आना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए। एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि एनवायरमेंटल कॉस्ट कैसी है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उससे हमें एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डल रहा है, क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़े तो कितना नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो इकोलॉजिकल क्राइसिस का अफेक्ट डलता है, एयर पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो गैप, कहने की बात है गैप को कम कर रहा है लेकिन गैप बढ़ता भी जा रहा है रिच एंड पुअर का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, फॉरेस्ट हमारे जंगल हैं जो काटे जा रहे हैं, और जो उनका अच्छा पुअर लोगों का रिसोर्सेज था वो सब हमारे कटते जा रहे हैं, तो ये नुकसान ही तो है। डेवलपमेंट का मॉडल हमारा एनर्जी को यूज़ करना है, कैसे एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम है, उसको कम से कम यूज़ करें, ठीक है। डेवलपमेंट को कैसे हम असेस कर सकते हैं, मीन्स चेक कर सकते हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, पावर्टी कम हो रही है, इनइक्वालिटीज़ हमारी कैसे कम होती जा रही हैं, तो ये सब हमें चेक करना कि यस हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छे से है बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कहता है डेवलपमेंट के साथ और भी ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट लाइक ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो ह्यूमन पॉलिटिक्स कैसे काम चल सकता है, टॉप टू डाउन चलता है ये, कि स्टार्टिंग में स्ट्रेटजीज वगैरह देखते हैं और फाइनली हम इसको यूज़ करते हैं, तो राइट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है, पावरफुल और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट का पुअरेस्ट और लोगों को मिल सकता है। फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है कि कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल अच्छे हो सके, डेवलपमेंट का मेज़र करना नहीं चाहिए, मतलब सेल फ़ोन वगैरह से नहीं, आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है साइज़ ऑफ कार विच पीपल ड्राइव बट बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाई पीपल इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस। कहता है कि ये देखेंगे डेवलपमेंट कितने लोग कार चलाते हैं, वो देखेंगे कितने लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। एफ़र्ट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, कितना तक तरीके से यूज़ हो रहा है हमारी इकनॉमी का। तो डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि डिज़ायरनेस कैसे बनती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्लियर। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।